बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन। ये हम कक्षा 7 के अध्याय 7 जंतुओं और पादपों में परिवहन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है कि पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि पौधे पादप अपनी जड़ें, मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। तो जब हम अध्याय 1 में पढ़ रहे थे पादप के बारे में, यानी पौधों के बारे में, तो वे अपनी जड़ों के द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते थे। ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पत्तियां क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ये हमने अध्याय 1 में पढ़ा हुआ है। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अध्याय 6 में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो भोजन है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, और वो ऊर्जा का स्रोत जीवों की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त हो रही थी, है ना। अब यहाँ पर कोशिकाएं उस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधियों को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था कि जो पत्तियां हैं या जड़ें हैं पौधों की, तो पत्तियां तो प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाती हैं और जड़ जल और पोषक तत्व जो है ज़मीन से अवशोषित करता है। क्या आपने कभी सोचा कि जड़ जब अवशोषित करती है तो वह जो जल है और खनिज तत्व है वो सब पौधों की पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं? तो पौधों को के वे भाग जो भोजन बना सकते हैं, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, है ना। अब पौधों के जो भाग भोजन नहीं बना पा रहे वो पत्तियों द्वारा बनाया भोजन कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमें यहाँ पर पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जल और खनिजों का परिवहन होता है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, उसी प्रकार जब पौधों में भी परिवहन होता है तो उसका है जल और खनिज का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं। जड़ों द्वारा जब पौधे जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं तो मूलों में मूल रोम होते हैं। जड़ों में क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। जो है मूल रोम जो जड़ों में पाए जाते हैं वो क्या करते हैं कि जो जल में घुले रहते हैं खनिज पदार्थ, उन्हें अवशोषित करके पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? अभी हमने अपने शरीर का परिसंचरण तंत्र पढ़ा था। परिवहन जो है पौधों में कैसे होता है, यानी पौधों का परिवहन तंत्र क्या कैसे होता है या क्या होता है। बूझों का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसे कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति होती है। बूझो कहती है कि पौधों के शरीर में क्या होती है? पाइप। जैसे हमारे घरों में नल लगे होते हैं या पानी की आपूर्ति होती है हमारे घर में, वैसे ही पौधों में भी पाइप लगे होते हैं, ऐसा बूझो कहती है। तो जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। बूझो ने जो एग्जाम्पल दिया है यानी उदाहरण दिया है कि पाइप होते हैं, वो सही है। पौधों में यानी इस पाइप नुमा आकृतियों को क्या बोलते हैं? वाहिकाएं कहते हैं। वाहिकाएं विशेष रूप की कोशिकाओं से बनी होती हैं जो संवहन ऊतक बनाती हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। ऊतक की परिभाषा यहाँ देखिए लिखी है कि ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे जाइलम कहते हैं। जल और पोषक तत्वों का जो परिवहन करते हैं यानी
पादपों में संवहन ऊतक होता है जो जल और पोषक तत्वों का परिवहन करे, उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? जाइलम कहते हैं। जाइलम का एक और नाम है दारू। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोयम कहते हैं। अब जो हमने पढ़ा था अभी कि जो जाइलम का कार्य है वो क्या है कि पादपों की जड़ों से जो पोषक तत्व का अवशोषण हो रहा है उसका परिवहन करने वाला संवहन ऊतक क्या कहला रहा था? संवहन ऊतक क्या कहला रहा था? जाइलम कहला रहा था। पर अब जब भोजन जो है पत्तियां पादप में भोजन बनाती हैं और वो भोजन बना लिया उनने, तो उनका संवहन जो करेगा, उसका संवहन करने के लिए जो यानी सभी भागों में जो ले जाएगा, पौधों के पत्तियों से सभी भागों में भोजन को ले जाने वाला ऊतक यानी संवहन ऊतक, उसको क्या बोलेंगे? फ्लोयम कहेंगे। या कहेंगे फ्लोयम या पोषवाहक। पोषवाहक कहेंगे, है ना? क्यों पोषवाहक क्यों कहेंगे? क्योंकि वो पोषण तत्व यानी भोजन को सभी भागों तक पहुंचा रहा है। यह देखिए, ये बना है जाइलम का चित्र। यहाँ पर होता है जाइलम और ये है मूल, जड़, मूल रोम। मूल रोम जो है जड़ों पर उभरे रहते हैं और उसमें है जाइलम। अब और यहाँ पर जो है पौधों में जो चित्र बना है, जल और खनिज का परिवहन कर रहे हैं जो, और पौधों से पत्तियों, हमने देखो यहाँ पर जो ब्लू कलर की लाइन बनी है, ये ब्लू ब्लू कलर से जो बना है यहाँ पर एरो यानी तीर, वो किसके लिए है? जल, जो खनिज जल और खनिज पोषक तत्व है जो मूल या जड़ अवशोषित कर रही है मिट्टी से, वो ऊपर पौधे के सभी भागों तक पहुंचा रही है। और नेक्स्ट जो रेड कलर से बना है, ये रेड या पिंक, डार्क पिंक कलर से बने हैं एरो, वो क्या है कि भोजन जो है पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, वो सभी जो है पौधों की सभी भागों में, तनों में या जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ये कार्य कौन करता है? फ्लोयम। इस प्रकार जाइलम फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। जाइलम और फ्लोएम का क्या कार्य है? पादपों में पदार्थों का परिवहन। पहेली ने देखा कि उसकी माँ यदि भिंडी और अन्य सब्जियां सूख गई हों तो वे उन्हें कुछ देर के लिए जल में डुबो देती है। वह जानना चाहती है कि उनमें जल कैसे प्रवेश करता है। कभी कभी हमने देखा होगा सब्जी मंडी में या कहीं भी, वो जो है सब्जी वाले, वो क्या करते हैं कि सब्जियों पर जल को छिड़काव कर देते हैं या सब्जियों पर जल को छिड़क देते हैं या फिर उसमें ही जल में ही सब्जियों को डुबो देते हैं। तो ये क्रियाकलाप पढ़ते हैं हम। हमें इस क्रियाकलाप के लिए कांच का गिलास, पानी, लाल स्याही और एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी व ब्लेड की आवश्यकता होगी। एक गिलास को एक तिहाई पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें, एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसे कि चित्र 7.8 आ में दिखाया गया है, अगले दिन उसका अवलोकन करें। एक पौधे की टहनी को आपको काटना है और एक गिलास में एक तिहाई पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें लाल स्याही की डालें और उस टहनी को काट कर ब्लेड से उस ग्लास में डाल देंगे तो वो क्या होगा कि वो पानी जो है, रंगीन पानी, वो पौधे की टहनी में प्रवेश कर जाएगा। पानी तने में ऊपर को चढ़ता है। तने की अनुप्रस्थ काट जो लाल रंग की बिंदु दर्शाती है। क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? टहनी को अनुप्रस्थ काटिए तथा इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए। लाल रंग जो है वो पौधे की उस टहनी में प्रवेश कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बाष्पोत्सर्जन। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।